दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स की भर्ती आई है, जिसका नोटिफिकेशन 02/2025 है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म का होगा वो 13 से 22 के बीच में होगा। रिक्रूटमेंट का जो ट्रायल होगा वो 10 से 12 मार्च 2025 के बीच में होगा। तो ये जो भर्ती आई है ये केवल अनमैरिड इंडियन मेल कैंडिडेट्स के लिए आई है दोस्तों। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भर्ती नहीं है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कंप्लीट भर्ती के बारे में कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से जो स्पोर्ट्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में 110 मीटर, 3000 मीटर, हाई जंप, हैमर थ्रो, रेस वॉक, 800 मीटर, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, पोल वोल्ट। इसी प्रकार से बॉक्सिंग में है, अलग अलग कैटेगरीज है, 46 से 48, 54 से 57। इस प्रकार ये बहुत सारी इसमें कैटेगरीज दी हुई है। साइकिल पोलो है जिसमें डिफेंडर और ऑलराउंडर है। इसी प्रकार से फुटबॉल है, डिफेंडर और मिडफील्डर है। तो ये सभी भर्तियां आई हैं। और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हैंडबॉल है, लॉन टेनिस है, स्विमिंग है, डाइविंग, शूटिंग है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, साइकिलिंग है, जिम्नास्टिक है, हॉकी है, स्क्वैश है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, वाटर पोलो, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और वुसु। तो दोस्तों बहुत सारे गेम्स हैं जिनके अंदर ये अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स की भर्ती आई है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 फरवरी 2025 सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा और जिसकी क्लोजिंग होगी 22 फरवरी 2025 शाम 5 बजे। इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं http://agnipathvayu.cdas.in/CASBSPM। तो ये वेबसाइट दी हुई है जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्लियर गाइडलाइन है कि कैंडिडेट्स अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द से जल्द कर दे, लास्ट डेट का इंतजार किसी सूरत में ना करें। अब बात आती है एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की। सबसे पहले एज की बात आती है कि कैंडिडेट किस डेट से किस डेट तक के इसमें कंसिडर किए जाएंगे। 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 तक के कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके अंदर दोस्तों शामिल किए गए हैं। तो ध्यान रखें, केवल इनके बीच के कैंडिडेट्स हों, इनसे बाहर के कैंडिडेट नहीं होंगे। दोस्तों मैरिटल स्टेटस की बात आती है तो केवल और केवल अनमैरिड जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 12th होनी चाहिए जैसा कि दिया हुआ है। इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जिसमें या तो मैथ हो, फिजिक्स और इंग्लिश, ये आपके पास वहाँ होने चाहिए। 50% मार्क्स की आवश्यकता है दोस्तों, और 50% नंबर जो हैं वो यहाँ पे इंग्लिश में होने चाहिए। दूसरे की बात करें, आप 3 साल का आपके पास डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग की फील्ड में, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारी ब्रांचेज का दिया हुआ है। आपका इसमें डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग की फील्ड में, या फिर आपको 2 साल का आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया हो जिसमें आपको 50% नंबर्स की ज़रूरत है, और इसी प्रकार इंग्लिश में भी 50% मार्क्स की आवश्यकता है। अदर देन यदि साइंस सब्जेक्ट है तो यहाँ पे उसके लिए भी एक कंडीशन जो है वो दी हुई है कि कहाँ से पास 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किसी भी स्ट्रीम से, सब्जेक्ट से हो जो बोर्ड से रिकॉग्नाइज हो, जिसमें सेंट्रल, स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी, जिसमें 50% नंबर हो और 50% मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार से 2 साल का कोई भी वोकेशनल जो कोर्स है वो यहाँ पे किया हुआ है। तो ये टर्म्स और कंडीशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग दी हुई है कि क्या क्या होनी चाहिए। अब बात आती है स्पोर्ट्स में कौन कौन सी अचीवमेंट्स उसकी होनी चाहिए। जैसे इंडिविजुअल जो पर्सन है वो देश के लिए कोई जूनियर या सीनियर इंटरनेशनल कंपटीशन जो भी ऑर्गेनाइज हुआ हो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया हो, जो कंसर्न स्पोर्ट्स है उसी में। इसी प्रकार से मिनिमम जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है 5th प्लेस जूनियर नेशनल कंपटीशन में हो, या उसने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो, या यूनियन टेरिटरी को सीनियर नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है और उसका 5th प्लेस तक है, तो वो दोस्तों यहाँ पे मान्य है।
आगे बात आती है टीम इवेंट्स की। यदि आपने किसी टीम इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो तो वहाँ पे जूनियर या सीनियर नेशनल लेवल का कंपटीशन हो, वहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया हो और आप उसमें खेले हो, या फिर जो यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप होती है या साई खेलो इंडिया नेशनल होती है तो वहाँ पे आपने पार्टिसिपेशन किया हो। क्रिकेट की जब बात आती है तो आप ऑल इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या बीसीसीआई की कोई भी ट्रॉफी जिसमें अंडर 19, अंडर 23, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी या हायर पार्टिसिपेशन हो, केवल वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। इसी प्रकार सभी स्पोर्ट्स की यहाँ पे चीज़ें दी हुई है। बात आती है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, तो मेडिकल स्टैंडर्ड हाई है, हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर हो, वेट जो है हाइट के रेशियो के अनुसार होना चाहिए, चेस्ट दोस्तों बिना फुलाए यहाँ पे 77 सेंटीमीटर और उसके एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। हियरिंग जो है कम से कम आपको 6 मीटर तक का सुनना चाहिए। डेंटल की बात करें तो टीथ के गुड सेट होने चाहिए और 14 जो हैं वो डेंटल के आपके प्रॉपर पॉइंट होने चाहिए, तो उनको आपको कंसिडर किया जाएगा। इसी प्रकार से ये कंप्लीट यहाँ पे विजुअल स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि देखने में आप लोग किस किस तरह का कलर विजन CP2 का होना चाहिए, ये सब डिटेल्स आपका विजुअल इंस्पेक्शन का दिया हुआ है, विजुअल स्टैंडर्ड का दिया हुआ है। अब बात आती है डिटेल में और नीचे कि जनरल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, तो आप फिट एंड फाइन हो, ऐसा ना हो आपकी हेल्थ जो है उसके हालात ही बुरे हो रहे हो, तो हेल्थ आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए। तो इस प्रकार की ये डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। किसी भी प्रकार का कोई ड्रग वगैरह ना लेते हो, ये सब डिटेल्स यहाँ पे। बॉडी के टैटू बहुत लोग बनवा लेते हैं, तो बॉडी के जो टैटू परमानेंट है उनको किसी प्रकार की यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जिनको है वो कुछ पर्टिकुलर केसेस का दिया हुआ है, तो वो आप अपना प्रॉपर चेक कर सकते हैं जिनके टैटू लगे हुए हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो 10 तो आपको चाहिएंगी यहाँ पे। पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसमें ब्लैक स्लेट आपने सामने रखी हो अपनी चेस्ट के सामने, जिसपे नेम हो, डेट फोटो का हो, क्लियरली रिटन हो व्हाइट चौक से कैपिटल लेटर्स में। इसी प्रकार से ओरिजिनल और 4 सेट कॉपीज के मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम का वेरिफिकेशन। और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के साथ यदि कोई 3 साल का डिप्लोमा है तो उसके भी यहाँ पे 4 सेट आपके पास होने चाहिए, या +2 है और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है तो उसके भी यहाँ पे 4 अटेस्टेड कॉपीज और सेल्फ अटेस्टेड चलेगी दोस्तों इसमें, तो ये सब होनी चाहिए। तो ये सब डिटेल यहाँ दी हुई है। किसी प्रकार के कहीं पे आप वर्क करते हो तो वहाँ से आपकी NOC होनी चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है बॉडी टैटू का सर्टिफिकेट है कि आपने बॉडी का कोई टैटू है, परमानेंट नहीं है और वो वहाँ से निकल सकता है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट आपको भर के देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसमें और क्या क्या डिटेल दी हुई है। ये कंसेंट है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए, तो ये कंसेंट देना पड़ेगा आपको। ये टर्म्स और कंडीशंस दी हुई है कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स का एनरोल्ड होगा इस एंट्री के अंदर। इसकी एक ट्रेनिंग होगी प्रॉपरली आपके पास। आपके जो लीव है वो एनुअल लीव यहाँ पे आपको 30 मिलेंगी पर ईयर की, 30 आपको 1 साल की। इसी प्रकार से सिक लीव मिलेंगी, वो मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग आपकी सिक लीव मिलेंगी। तो ये सब डिटेल्स दी हुई है इसमें। अब बात आती है मनी की कि आपकी सैलरी वहाँ पे कितनी रहेगी। ये जो बेनिफिट्स है इनको दिया हुआ है नाम सेवा निधि पैकेज, यानी देश के लिए आप सेवा कर रहे हैं तो कस्टमाइज जो पैकेज है फर्स्ट ईयर मिलेगा 30,000, सेकेंड में 33,000, थर्ड में 36,500 और फोर्थ में आपको 40,000 रुपये मिलेगा। इन हैंड आपकी फर्स्ट में 21,000, सेकेंड में 23,100, थर्ड में 25,550, फोर्थ में 28,000। इसी प्रकार से जो कंट्रीब्यूशन रहेगा कॉर्पस फंड में वो 9,000, 99,100, 10,950, 12,000 और GOL में जो है आपका कंट्रीब्यूशन 9,000, 99,100, 10,950 और 12,000। तो लास्ट में जब बात आती है तो आपका ये 5 जो है 5.02 लाख आपका कंप्लीटली जुड़ेगा, यानी 5 लाख के करीब आपको जुड़ेगा। जब आप एग्जिट होंगे 4 इयर्स के बाद तो आपको वो मिलेगा 10 लाख 10.04 लाख रुपए मिलेंगे, और जिसका नाम है सेवा निधि पैकेज। तो ये आपको वहाँ पे कंट्रीब्यूशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस, डेथ या डिसेबिलिटी कंपेंसेशन है वो आपका अलग है, जिसमें दिया हुआ 48 लाख ड्यूरिंग जब आपके एंगेजमेंट पीरियड होगी। इसमें अग्निवीर योजना में, अग्निवीर वायु योजना में यानी इंडियन एयरफोर्स में, तो ये आपको 48 लाख का एक यहाँ पे इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसी प्रकार से अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। अब बात आती है आपके एग्जामिनेशन की कि यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन जो वो किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले पहला दिन रहेगा
जिसमें असेंबल होंगे आउटसाइड एग्जिट गेट के इंडियन फोर्स न्यू दिल्ली, ये सब डिटेल दी हुई है। यहाँ पे आपका एक फिटनेस टेस्ट होगा और जो वो होगा वो तेजस कैंपस एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली पे आपका होगा। सेकंड डे जो होगा वो स्पोर्ट्स जो आपका स्पेसिफिक है उसका एक ट्रायल होगा यहाँ पे, और जो ट्रायल है उसके बाद थर्ड डे पे जाएंगे तो वहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेकंड डे पे होंगे उनका एक बार फिर से ट्रायल लिया जाएगा कैंडिडेट्स का जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे। फिर फोर्थ डे पे आएंगे जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके लास्ट दिन यानी 17 मार्च 2025 को वो रिकमेंडेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनका फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपका वेरिफिकेशन होगा, आपकी एलिजिबिलिटी का सभी चीज़ें चेक की जाएंगी, मार्कशीट वगैरह, आप जो है एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं कि नहीं है, ये सभी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसका नाम है PFT। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 10 पुशअप करने हैं। जो 10 पुशअप करने हैं वो आपको यहाँ पे 1 मिनट के अंदर करने हैं, और 10 मिनट का जहाँ यहाँ पे ब्रेक मिलेगा जब आपकी रनिंग जो है उसका कंप्लीशन होगा, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा और फिर आपके 10 पुशअप होंगे, 10 सिटअप्स होंगे जिसमें आपको 1 मिनट मिलेगी। और ये केवल जो आप 10 पुशअप करेंगे उसके 2 मिनट के बाद ही आपका स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा और यहाँ पे 10 स्क्वाट्स होंगे और 1 मिनट का टाइम मिलेगा और यहाँ पे फिर से 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा। इस तरह से 2-2 मिनट के आपको यहाँ पे ब्रेक मिलेंगे। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज, अपने स्पोर्ट्स शूज लेके जाएं, वहाँ पे किसी प्रकार का नहीं मिलेगा, कोई शॉर्ट्स है या कोई ट्रैक पैंट्स हैं, ये सब अपनी वहाँ पे लेके जाएं, ये ध्यान रखें दोस्तों। और डिटेल यहाँ पे जाननी है तो ये इसने दिया हुआ है http://अग्निपथवायु.cdas.in पे आप लोग ये पुशअप सिटअप्स इन सभी की जो पब्लिश्ड हैं वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स स्किल का जो ट्रायल होगा वो केवल PFT पास कैंडिडेट्स जो हैं उन्हीं का स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल होगा, ये ध्यान रखें। जो ये 10 पुशअप्स 10 सिटअप्स 10 स्क्वाट्स ये सब कर लेंगे कंप्लीट, उन्हीं का यहाँ पे स्पोर्ट्स स्किल ट्रायल होगा। इसके बाद दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें ब्लड का, यूरिन का, बायोकेमिस्ट्री, रेडियोग्राफ टेस्ट, ECG ये सभी चीज़ें आपकी वहाँ पे होंगी, एक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा होंगी और वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर फाइनली फिट कर देगा, तब आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए फिर से आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा। अब दिया हुआ है कि आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन जो है आपको फॉर्म अप्लाई करना है जिसकी ये वेबसाइट दी हुई है। इसके बाद आपको अपनी जो स्कैंड फोटो है, अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, क्लास 10th की, क्लास 12th है तो 12th की, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो ये सभी अपनी रेडी रखें ऑनलाइन के लिए, इनको स्कैन कर लें और स्कैन करने के बाद आपको फाइनली अपलोड करनी है। फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो 10 KB से 50 KB होगा, लेफ्ट थंब हैंड का इम्प्रेशन होगा 10 से 50 KB, सिग्नेचर होंगे आपके 10 KB से 50 KB, स्पोर्ट्स अचीवमेंट की जो सर्टिफिकेट रहेगी वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करनी है, तो वो आपको प्रॉपरली स्कैन करके रखनी है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दोस्तों केवल मात्र 100 रुपये है, यानी 100 रुपये आपके ऑनलाइन वहाँ पे डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से आपके वहाँ पे कट होंगे। और आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, आधार नंबर अपना रेडी रखें दोस्तों। तो ये सभी डिटेल्स आपकी दी हुई हैं कि ड्यूरिंग जब ऑनलाइन फॉर्म होगा तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको फिल करनी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लगानी है। तो ये था पूरा कंप्लीट अग्निवीर वायु यानी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये भर्ती अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स, इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों।